हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक और मज़ेदार मूवी। इस मूवी में एक लड़का अपने घर की सभी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने घर की नौकरानियों को भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी प्रेग्नेंट कर देता है। तो ऐसी ही और भी मज़ेदार मूवीज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके ज़रूर देखें। तो बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें एक रोजन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि समर वेकेशन पे अपने घर पे आ रहा होता है। उसकी माँ ने उसको लेने के लिए एक मेड को भेजा होता है जिसका नाम मिस लपीती होता है, और वो अपने बड़े बड़े संतरों को रोजर को दिखा रही होती है और रोजर को भी उनके संतरों को देखकर बड़ा मजा आ रहा होता है। अब रोजर अपने घर पे आ जाता है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर उर्सुला नाम की मेड उसके कपड़े ले लेती है। अब रोजर अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ देखती है कि उसका पैंट गीला हो चुका है। दरअसल रोजर ने मिस लपीती के संतरों को देखकर अपना पैंट गीला कर दिया होता है। तभी उसकी आंट कहती है इस उम्र में तो ऐसा होता रहता है, और वो उसका पैंट साफ कर देती है। इसके बाद रोजर घर के अंदर जाता है। इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन से मिलता है। इसके बाद रोजर की छोटी बहन और मिस लपीती रोजर को जंगल में घुमाने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो रोजर जंगल में अकेला घूमने लगता है तभी उसे वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो जाके देखता है कि उसके घर की मेड उर्सुला किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब उर्सुला भी उसे देख लेती है तो वो वहाँ से घर भाग जाता है। इसके बाद रात में जब रोजर सो रहा होता है तो उसे रात में किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वो कमरे से बाहर झांकता है तो वो देखता है कि उसकी घर की मेड दरवाजे से आधी बाहर निकली हुई थी और अंदर से कोई उसका गेम बजा रहा था। इसके बाद वो मेड वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोजर के डैड और उसकी बड़ी बहन घर पे आए होते हैं। उसकी बड़ी बहन का नाम एलिसा होता है। वो सबको तो किस देती है पर रोजर से सिर्फ हाथ मिला के चली जाती है। इसके बाद रोजर अपनी छोटी बहन के साथ एक चर्च में जाता है जहाँ पर रोजर की आंट आई होती है और वो पादरी से अपनी कन्फेशन कर रही होती है। वो कहती है मैंने जब से रोजर को देखा है मैं उसके प्यार में पागल हो चुकी हूँ और सपने में मैं कई बार उसके साथ इंटीमेट भी हो चुकी हूँ। ये सब बातें रोजर भी ऊपर से सुन रहा था। तभी ऊपर से वो उसकी छत फट जाती है और वो सीधा पादरी की गोद में आके गिरता है। इसके बाद सभी को पता चल जाता है कि रोजर ने सब कुछ सुन लिया है। इसके बाद ये लोग रोजर को रोजर की माँ के पास ले आते हैं। इसके बाद उसकी माँ उसकी सजा में उसका पिछवाड़ा लाल कर देती है मार मार के। इसके बाद रोजर रात में देखता है कि फिर सिर मेड का कोई पीछे से गेम बजा रहा था और रोजर को इस बार भी पता नहीं चलता कि उसका गेम कौन बजा रहा था। तभी वहाँ पर उर्सुला आती है तो वो उर्सुला से पूछता है। वो रोजर कहती है वो एक सीक्रेट है। इसके बाद रोजर ऊपर घर की छत पे जाता है जहाँ पर वो देखता है जहाँ पर मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं और एक हाथ से अपनी रेलगाड़ी चला रहे होते हैं। इसके बाद वो रोजर को वहाँ पर देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद रोजर को वहाँ पर एक बुक मिलती है जिसमें टपाटप की रंगीनी बातें लिखी होती हैं। इसके बाद रोजर उस बुक को पढ़ने के लिए घोड़ों के अस्तबल में बैठ जाता है जहाँ पर थोड़ी देर बाद वही मेड आती है जिसका रात में गेम बज रहा था। इसके बाद वहाँ पे काम करने वाला उसका खिड़की में फंसा के पीछे से गेम बजाने लगता। अब रोजर की बड़ी बहन का हस्बैंड के पास आता है और रोजर से कहता है कि तुम मेरे सबके सामने जूते साफ करो। अब रोजर मना करता है तो वो उसकी माँ को बता देता है कि रात में चुप चुप की आपकी आवाज़ें सुन रहा था। इससे उसकी मॉम उस पे बहुत गुस्सा करती है, लेकिन रोजर अब अपनी किताब अपनी बहन की बुक से बदल लेता है। अब उसकी बहन जैसे ही वो बुक खोलती है तो वो पहले तो शर्मा के बंद कर देती है, लेकिन इसके बाद वो छुप के उस किताब को बाहर पढ़ने लगती है। इसके बाद रोजर चुपके से किचन में जाता है जहाँ पर वो उर्सुला को पीछे से पकड़ लेता है। तो उर्सुला को लगता है कि ये कोई और है तो वो इसके सर पे प्लेट मार देती है, लेकिन इसके बाद वो रोजर को पकड़ के अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने लगती है। तभी वहाँ पर दूसरी मेड आ जाती है तो इसके बाद रोजर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो मिस लपीती के पास जाता है जहाँ पर वो पीछे से मिस लपीती को पकड़ लेता है। मिस लपीती उसके साथ थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर से मजे लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है और कहता है वॉर शुरू हो गई है और सभी मर्दों को वॉर में हिस्सा लेना पड़ेगा। इसके बाद अगले दिन सारे मर्द वॉर के लिए गांव छोड़ के निकल जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ रोजर ही बचा था और इसके बाद वो उर्सुला के पास जाता है और उसे कमरे में ले जाकर उसके साथ बहुत इंटीमेट होता है। इसके बाद रोजर घर की एक और मेड के पास जाता है और उसका भी गेम बजा है। अब रात में रोजर लेटा हुआ था अपनी आंट के कमरे में। अब तभी वहाँ पर उसकी आंट आती है, के साथ भी वहाँ पर इंटीमेट हो जाता है।
इसके बाद रॉजर उसी मेड का भी गेम बजाता है जिसका सभी लोग रात में गेम बजाते थे। इसके बाद रॉजर अस्तबल में एलिस का भी गेम बजा देता है। इसके बाद रॉजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग जाती है और वो एक साथ तीन तीन औरतों के साथ भी इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद एलिसा रॉजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा उसका है और वॉर भी खत्म हो चुकी थी और सभी मर्द अब वापस घर आ रहे थे। इसके बाद रॉजर को पता चलता है कि उसने जिसके साथ भी इंटीमेट हुआ था वो सभी औरतें भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब सभी मर्द वापस घर आ जाते हैं और रॉजर एलिसा से कहता है तुम अपने मंगेतर को सेड्यूस करो जिससे सभी को लगे ये बच्चा उसका है। इसके बाद रॉजर उसके कमरे में ब्लड भी गिरा देता है जिससे उसके मंगेतर को ही लगता है कि वो अभी भी वर्जिन थी और वो अपनी आंट से कहता है तुम मिस्टर फ्रैंक के साथ इंटीमेट हो जाओ और उर्सुला गांव के एक आदमी के साथ शादी कर लेती है जिससे वो प्यार करती थी। इसके बाद वो हेलन के पास जाता है तो हेलन उससे कहती है मैं तो बहुत सारे मर्दों के साथ इंटीमेट हुई हूँ और मैं किसी का भी नाम ले दूंगी। इसके बाद रॉजर वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।